जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनमें जो खुला है या फिर नान नफ़क़ा है या दीगर जो फैमिली मैटर्स के केसेस हैं उनमें होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल एक्सा में मोहम्मद फैज़ान। नाज़रीन, आज जिस इशू पे बात करेंगे वो एक संगीन मसला है और ख़ास तौर पर हमारे ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से हैं। पाकिस्तान में और ख़ुसूस इस्लामाबाद में ख़ानदानी निज़ाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनमें जो खुला है या फिर नान नफ़क़ा है या दीगर जो फैमिली मैटर्स के केसेस हैं उनमें होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। जो अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए हैं, जो अदालती रिकॉर्ड से जो अदाद-ओ-शुमार निकाले गए हैं, उनके मुताबिक इस्लामाबाद के फैमिली कोर्ट्स में जो खुला के केसेस हैं या नान नफ़क़ा के केसेस हैं या जो दीगर फैमिली मैटर्स होते हैं जिनमें बच्चों की हवालगी के केसेस होते हैं, उनमें बेतहाशा इजाफा देखने में आया है। जो रिकॉर्ड सामने आया है उसके मुताबिक इस्लामाबाद के फैमिली कोर्ट्स में औसतन यानी रोज़ाना की बुनियाद पर हर घंटे 30 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, वो रजिस्टर हो रहे हैं फैमिली कोर्ट्स में, जो नान नफ़क़ा से मुतल्लिक़ हैं या फिर तलाक से मुतल्लिक़ हैं, खुला से मुतल्लिक़ हैं या फिर बच्चों की हवालगी से मुतल्लिक़ हैं। नाज़रीन, खुला और तलाक के बाद जब बच्चों के की जो कस्टडी है उसके केसेस में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ नान नफ़क़ा यानी शोहर को पाबंद करना कि वो बच्चों और बीवी का जो अखराजात हैं वो किस हद तक उठाएगा, कितने उनको माहाना मुआवजा देगा, माहाना रकम देगा, इस हवाले से भी केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद की फैमिली कोर्ट्स में रजिस्टर हो रहे हैं। नाज़रीन, ये तो सिर्फ एक घंटे के हैं अदाद-ओ-शुमार आपके सामने बयान किए। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखें तो तकरीबन रोज़ाना जो हैं वो 300 से ज़ायद केसेस जो हैं वो फैमिली कोर्ट्स में रजिस्टर हो रहे हैं और वफाकी दारुलहुकूमत की फैमिली कोर्ट में हर माह 9000 से ज़ायद केसेस जो हैं फैमिली मैटर्स के वो रजिस्टर और हो रहे हैं। अगर रवां साल हम बात करें तो रवां साल अब तक जो केसेस हैं वो तकरीबन 45,000 से ज़ायद जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं और इसके साथ साथ गुज़िश्ता साल यानी 2025 में 1 लाख से ज़ायद फैमिली मैटर्स के केसेस फैमिली कोर्ट में रजिस्टर हुए और 2024 में इन्हीं केसेस की तादाद जो थी वो 91,000 से ज़ायद थी, जबकि 2023 में 85,000 से ज़ायद केसेस रजिस्टर हुए। अगर हम इन 3-4 सालों का मवाजना करें तो हर साल फैमिली कि मैटर्स के केसेस यानी अलहदगी के केसेस हों, नान नफ़क़ा के केसेस हों या बच्चों की हवालगी से मुतल्लिक़ के केसेस हों, उनमें इजाफ़ा देखने में आ रहा है, कमी नहीं हो रही। इसी तरह अगर इन 4 सालों के अदाद-ओ-शुमार देखें, अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक 35 केसेस ऐसे थे जो जिनमें जो शादियाँ हैं वो 1 से 3 माह ही चल सकीं और उसके बाद खुला की दरख्वास्त जो है वो फैमिली कोर्ट्स में आ गई। जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वजह है कि शादियाँ जो हैं वो इतने लंबे अरसे तक नहीं चल पा रही और सिर्फ 1 से 3 माह के दौरान ही खुला की दरख्वास्त जो है वो आ गई फैमिली कोर्ट में। इसके साथ साथ जो कोर्ट मैरिजेस हैं उस हवाले से भी आदाद-ओ-शुमार कुछ सामने आए हैं और रोज़ाना की बुनियाद में इस्लामाबाद में 30 से ज़ायद कोर्ट मैरिजेस भी हो रही हैं। खाली तलाक नहीं हो रही, खाली नान नफ़क़े के केसेस नहीं आ रहे, बल्कि शादियाँ भी हो रही हैं, कोर्ट मैरिजेस भी। सिर्फ तलाक या खुला की दरख्वास्तें नहीं आ रही, नान नफ़क़ा के केसेस नहीं आ रहे, बल्कि जो कोर्ट मैरिजेस हैं उनके केसेस भी सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क्या वजह है कि क्यों इतने बड़ी तादाद में फैमिली मैटर्स के केसेस अदालत पहुँच रहे हैं। जो वुकला हैं फैमिली मैटर्स के, जो फैमिली केसेस लड़ते हैं, उनके मुताबिक ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जहाँ पर लव मैरिज की गई हो, उनके केसेस जो हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा हैं और वही अदालतों में आ रहे हैं जिनमें नान नफ़क़ा के केसेस हैं या अलहदगी के केसेस हैं और अक्सरियत केसेस ऐसे हैं जिनमें जो जोड़े हैं उन्होंने जो हैं वो लव मैरिज की और उसके बाद अब वो ज़ाहिर सी बात है उनका घर आगे नहीं चल सका, शादी आगे नहीं चल सकी, इसीलिए अब उन्होंने अदालत से अपनी शादी ख़त्म करवाने के लिए रुजू किया है या नान नफ़क़े के लिए रुजू किया है। इसके साथ साथ वकला का ये भी कहना है कि मुल्क में जो बढ़ती बेरोज़गारी है, महंगाई है, मंशियात का इस्तेमाल हो चुका है लोगों में काफ़ी हद तक, तो उसकी वजह से भी घरेलू तनाज़ात जो
ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ناظرین منشیات کا استعمال ہو جو فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے بھی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے وکلا کا کہنا ہے کہ جب تک مہنگائی کم نہیں ہوگی، بے روزگاری کم نہیں ہوگی یا منشیات کا استعمال کم نہیں ہوگا، تب تک اس طرح کے کیسز میں جو ہیں وہ اضافہ دیکھنے میں آتا رہے گا۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔